नमस्कार, मैं मुरलीधर झा, स्वास्थ्य सहारा न्यूज़, दिघल बैंक, किशनगंज। आप लोग जो आज देख रहे हैं, इस घने जंगल में हम खड़े हैं, ये कोई घना जंगल या घूमने का पर्यटन स्थल नहीं है। ये है भारतीय डाक विभाग का टूटा हुआ मकान। मैं कैमरेमैन के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप भवन देख रहे हैं, इसको भवन कहा जाए या फिर कूड़ा करकट कहा जाए या टूटा हुआ, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, आप देख रहे हैं। और ये बदलते हुए बिहार की स्थिति है, जहाँ पर थाना परिसर में और मंदिर परिसर में ये पोस्ट ऑफिस कहा जाए इसको, जो बनी हुई है, लगभग 60 साल पुराना ये भवन है। अभी हम भवन ही कह रहे हैं इनको, टूटा हुआ जर्जर स्थिति में। आपको टीना दिख रहा होगा यहाँ पे। और 12 साल पहले जो है, यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही थी भारत सरकार के द्वारा, वो बंद हो चुकी है। और अभी जो डाक विभाग है, वो दिघल बैंक प्रखंड के प्राइवेट स्तर पर अगर कहा जाए तो उस हिसाब से चल रहा है। बार बार यहाँ से रिपोर्टिंग किया गया और मीडिया के द्वारा, पेपर के माध्यम से कई बार यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं, इनका रिपोर्टिंग किया गया, लेकिन बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार जो है, उनके कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। हमारे साथ इस जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक जो है, हमारे साथ इस ग्रामीण जुड़े हुए हैं कैमरामैन के माध्यम से। अब मैं आता हूँ ग्रामीण के पास, जो यहाँ पर अस्थाई यहाँ के लोग रहने वाले हैं, और बताएंगे इनका इतिहास, बताएंगे कि जो इनके साथ जो बदहाली का जो आलम दिख रहा है, उस पर यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं, एक भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर शाह। ये जो पोस्ट ऑफिस है, इसको पोस्ट ऑफिस कहना भी जो है मतलब गलत ही लग रहा है, जिस हालात में ये है, एक झोपड़ी टाइप का टूटा हुआ फूटा हुआ। तो इस पर आप लोग मतलब स्थानीय निवासी के अनुसार क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पर है? हम लोग तो बार बार जो इसमें रहते हैं डाक बाबू जो थे उनको कहें, लेकिन वो समूचा बाजार उजार में उठा के लेके चले गए इनको, जो कि स्थानीय लोग को भी दिक्कत होता है। और बाहर का भी कोई आदमी डाकघर को खोजने के लिए आता है, उसको पता ही नहीं चलता कि डाकघर है कहाँ। डाकघर जो है, एक मरुभूमि कहा जाए, जंगल झाड़ी कहा जाए, उस तरह का ये बना हुआ। आगे चलते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि इनका इतिहास क्या है और ये कितने वर्षों से है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ आपका? मेवालाल शाह। तो मतलब इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं ये इसमें जो है सो बहुत दिन पहले कोकिल बाबू थे फर्स्ट में आपको यहाँ का पोस्ट मास्टर। तो रखिए जो 60-62 की बात है, समझिए ना। उसके बाद चलते चलते तो पोस्ट ऑफिस तो टीना का पोस्ट ऑफिस है। और इस पोस्ट ऑफिस में जमीन जितना है तो मत पूछिए, बहुत लाजवाब पोस्ट ऑफिस यहाँ बनेगा। लेकिन बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये डाक वाले पोस्ट मास्टर सब जो है वो सब भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग कभी इसको लेकर आगे बढ़े, कभी आवेदन दिए जिले में? आवेदन देने के लिए तो हम लोग बहुत सारी दिए, जो हम लोग को याद नहीं है अभी। चलिए, ये बता रहे थे कि स्थानीय लोगों के माध्यम से कई बार जो है आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सफलता जो है नहीं मिला। ज्यों का त्यों अभी आप जो अवस्था को देख रहे हैं, वो पिछले 60 साल से। आगे बढ़ते हैं, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गणेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम तो आपको कि आप इस प्रकार के मामला को बार बार अपने स्वास्थ्य सहारा चैनल के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। बात रही आज के हमारे ये जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस की, तो यह जो पोस्ट ऑफिस है दिघल बैंक, जिसका पिन कोड 855101 है, तो इस पिन कोड पर मतलब इस ब्रांच से, ये बीओ है, मतलब ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो इस ब्रांच पोस्ट ऑफिस से 2 पंचायत दिघल बैंक और सतकौवा के लोगों को इसका लाभ लेना है। लेकिन चूंकि क्षेत्र इसका बड़ा है, तो इसको एसओ करना, यानी सर्कल पोस्ट ऑफिस को करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस पे भी किसी का कोई ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है। और बिल्डिंग की तो बात आप देख ही रहे हैं। हमने इसके लिए कई बार भारत सरकार के इनको डाक विभाग को भी लिखा था, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला है। एक पोस्ट ऑफिस अभी 10 दिन पहले यहाँ पर पोस्ट मास्टर आए हैं, नहीं तो इससे पहले हमेशा जो है हमने जब भी देखा है तो प्यून के माध्यम से ही, जो यहाँ के प्यून हैं उन्हीं के माध्यम से अब तक जो है डाकघर चलता आया हुआ है। ये तो अजीब विडम्बना है कि आज़ादी को 77 साल हो गया, लेकिन भारत सरकार का जो पोस्ट ऑफिस है उसका यह स्थिति इतना दयनीय है। आज भारत सरकार दावा करती है कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बहुत से कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अभी जो पासपोर्ट बनाने के लिए पहले पटना जाना पड़ता था, तो अब किशनगंज के ही डाकघर में बैठे बैठे आप अपना पासपोर्ट के लिए आवेदन आप कर लेते हैं। लेकिन
जब आप देख रहे हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से सुकन्या समृद्धि खाता खुल रहा है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शून्य से लेकर 5 वर्षों तक के बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है, और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता खुलवा कर लोग डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से बहुत से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अपने बैंक खाता में ले रहे हैं। तो जब भारत सरकार के द्वारा इतनी सुविधाएं महज एक पोस्ट ऑफिस में हो रहा है, तो भारत सरकार को भी चाहिए कि दिघल बैंक ब्रांच के इस पोस्ट ऑफिस को बृहद पैमाने पर लाकर इसको सर्किल पोस्ट ऑफिस बनावे, और यहाँ का जो यह भवन है इसको इस लायक बनाए कि यहाँ पर लोग आकर के बैठ सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गणेश जी थे। आगे बढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं। इनका जो है वो चार दीवारी जो है कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि चार दीवारी जो है अभी भी बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक मतलब आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब यहाँ जुड़े हुए हैं, पूछते हैं उनको कि इनको लेकर, इस व्यवस्था को लेकर वो क्या कहते हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। प्रणाम आपको भी। ये जो आपका दिघल बैंक में एक तरफ प्रशासन या थाना है और रोड साइड या फ्रंट लाइन का ये एरिया माना जाता है प्रखंड में, और ऐसे एरिया में इस तरह का जो आप सीन जो दिख रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायक है और बहुत ही मतलब क्या बोले उसको, इसमें क्या कहिएगा आप? यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे वो लिख लिख करके बार बार देते रहे, लेकिन कोई सुनवाई होने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा सरकार को। तो यहाँ सबसे बहुत ही आदमी जो आता है नेपाल से कि हमें पैसा भेजना, तो पैसा भेजना है तो कहाँ है पोस्ट ऑफिस, तो भेजिए बाज़ार में। वो एक प्यून साहब हैं, वही चलाते हैं। यहाँ पोस्ट मास्टर भी नहीं रहता है। अभी सुन रहे हैं कि 10 दिन पहले एक पोस्ट मास्टर आए हैं, तो ये इनका खोज भी नहीं, वो भी बाज़ार में ही रह रहे हैं अभी। भाई साहब बता रहे थे जो हालात है, भगवान भरोसे हिंदू होटल, एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? बोल रहे हैं जबीर आलम। बोल रहे व्यवस्था ही नहीं है कि वो रहेंगे यहाँ पे, तो उनको मजबूरी में रहना पड़ता है। हर पब्लिक का यही आवाज़ है कि यहाँ जो है जो पत्रालय का जो आवास है यानी कि जो ऑफिस है वो बना जाए, सही ढंग से बने, और नियुक्ति जो है इसमें जो होनी चाहिए कानूनन वो यहाँ पे हो। आगे बढ़ते हैं, एक हमारे अंकल जी जुड़े हुए, क्या नाम हुआ आपका? आप लोग का जब आवश्यकता पड़ता है पोस्ट ऑफिस से, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं, कभी घर में रहता है, कभी बाजार में, काम में नहीं होता है। हम जो प्यून है उनका वहाँ दुकान है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर अगर दुकान वहाँ बंद रहा तब बस घर में जाने पड़ता है, काम आपका ठप हो जाता है। खत्म। तो ये हालात है, आप लोगों ने देखा और सुना और समझा कि यहाँ जो फ्रंट लाइन का ये दिघल बैंक बाजार है, एक तरफ थाना है, एक तरफ नेपाल से जुड़ा हुआ सीमा क्षेत्र की चौकी है जहाँ एसएसबी का है, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, और वैसे स्थल में वैसे जगह पर अगर ऐसी अवस्था हो तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो उपक्रम है, भारतीय डाक विभाग, उसको विफल बता रही है। मैं मुरलीधर झा, स्वास्थ्य सहारा न्यूज़, दिघल बैंक किशनगंज, वंदे मातरम।